वेलकम टू द लेसन नंबर 3। आज के इस लेसन में हम सबसे पहले फ्लो चार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या क्या शेप्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लो चार्ट के लिए। तो आज हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं फ्लो चार्ट के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फ्लो चार्ट is the graphical representation and notation used to demonstrate the program control and flow graphically that makes a user more comprehensive and easy to understand. राइट। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो चार्ट का, अगर उसकी बात करें तो फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोग्राम कंट्रोल एंड फ्लो ग्राफिकली दैट मेक्स अ यूजर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। राइट। तो फ्लो चार्ट क्या करता है, जो भी कंट्रोल है प्रोग्राम का उसको ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, जो कि यूजर के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है और उससे अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी चीज का तो उस चीज को समझना ज्यादा आसान है। राइट। सो फ्लो चार्ट बेसिकली सब कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करता है। राइट। अगर मैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो फ्लो चार्ट symbols do keep a certain definition of their own to be used in a flow chart following with arrow symbol राइट। तो फ्लो चार्ट क्या करते हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स का यूज करते हैं टू डिनोट देयर रिप्रेजेंटेशंस। राइट। अब मैं बात करूंगा एडवांटेजेस के बारे में। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस के बारे में मैं बात करूंगा।
तो ढेर सारे एडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट के। मैं बात कर रहा हूं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, राइट। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन। राइट। फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन। Better way of communication. The logic of a system to all concerned or involved, ठीक है। तो अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो जो पहला एडवांटेज है दैट इज द कम्युनिकेशन। तो फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन, द लॉजिक ऑफ सिस्टम टू ऑल कंसर्न्ड और इन्वॉल्व्ड। जो भी एंटिटीज हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है और हम चीजों को प्रॉपरली समझ सकते हैं कि कैसे दो एलिमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक बेस्ट मीडियम है इन विच वी कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। सेकेंड जो एडवांटेज है दैट इज द इफेक्टिव एनालिसिस। Right, with the help of the flow chart, problem can be analyzed. Problem can be analyzed in more effective way. Therefore reducing cost and wastage of time ओके। अगर हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम्स हमारी जल्दी से एनालाइज हो जाती है, जल्दी से हम उसे समझ जाते हैं, तो हमारा क्या बचेगा? टाइम बचेगा। ठीक है ना, और कॉस्ट भी बचेगी क्योंकि हम जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन।
program flowchart serve as a good program documentation, as a good program documentation. Which is needed for various purposes, making things more efficient, right? तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अगेन द एडवांटेज ऑफ द फ्लो चार्ट, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इफिशिएंट कोडिंग, द फ्लो चार्ट act as a guide और ब्लूप्रिंट। ये एक तरीके से हमें गाइडेंस देता है, एक ब्लूप्रिंट देता है ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस, and program development phase, right? तो इफिशिएंट कोडिंग पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, क्योंकि हमें प्रॉपर ब्लूप्रिंट दे देता है, प्रॉपर गाइडेंस दे देता है हम अपने प्रोग्राम को, जिससे बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज द प्रॉपर डिबगिंग, प्रॉपर debugging. The flowchart helps in debugging process, ठीक है, डीबगिंग। नेक्स्ट है इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, efficient program maintenance, right? The maintenance of operating program becomes easy with the help of the flow chart,
ठीक है। तो जो प्रोग्राम मेंटेनेंस है बहुत ही इफिशिएंटली हम लोग कर सकते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं फ्लो चार्ट के बारे में, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें, अभी हम आगे बना करके भी देखेंगे कि कैसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, राइट। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्लो चार्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस of using flow chart, right। तो अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की, तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्लेक्स लॉजिक। क्या है? कॉम्प्लेक्स लॉजिक। sometimes the program's logic is quite complicated, in that case flowchart becomes complex. Flowchart becomes complex and clumsy. This will become a pain for user. This will become a pain for the user, resulting in a waste of time and money. Trying to correct the problem. ओके। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो जो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज द कॉम्प्लेक्स लॉजिक। ठीक है, कभी कभी प्रोग्राम्स की लॉजिक क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनको अगर हम फ्लो चार्ट से बनाते हैं तो और भी कॉम्प्लेक्स और क्लमजी हो जाते हैं, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या करता है, ये यूजर के लिए समझ लीजिए द यूजर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, और इस तरीके से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लो चार्ट, दैट इज द कॉम्प्लेक्स लॉजिक। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, जिसमें सच में प्रोग्राम के लॉजिक्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करूं, तो सेकेंड डिसएडवांटेज है अल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। ठीक है, if alterations are required
if alterations are required, the flow chart may require redrawing complexity. Okay, complexity completely. राइट अगर हमें सपोज मॉडिफाई करना है कोई फ्लो चार्ट, तो हो सकता है कि वो उसे हमें कंप्लीटली दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है, और इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है. दिस विल यूजुअली waste valuable time. This will usually waste valuable time. ठीक है. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमें अल्टरेशन करना है या मॉडिफिकेशन करना है अपने फ्लो चार्ट में, तो हमें उसे पूरा का पूरा ही रीड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है. मैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूंगा. दैट इज द reproduction. Right, as the flowchart symbols cannot be typed. Okay, cannot be typed. Reproduction of flowchart, reproduction of flowchart becomes a problem. ओके, becomes a problem. फ्लो चार्ट को मैंने कहीं कहीं साथ में लिख दिया है, आप कोशिश करिएगा अलग ही रखिए, ठीक है ना. अब फ्लो चार्ट वैसे साथ में भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. फ्लो चार्ट आप एक साथ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो मैंने इसको कहीं कहीं स्किप कर दिया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो फ्लो चार्ट सिंबल्स को हम टाइप नहीं कर सकते हैं दोबारा, ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्शन में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है. वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट अगेन. अब हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है. ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे. अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट. राइट, limitations of using flow chart. तो अभी जो हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस पढ़े वही सारे यहां पर लिमिटेशंस हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक, हमने क्या पढ़ा पहले, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, राइट. तो इसमें क्या होता है, हम समटाइम्स ऐसे प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं जिनके लॉजिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके,
तो फिर उनको बनाने में प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशंस आ गए। सेकेंड, कहाँ पे लिमिटेशंस है? अल्टरेशन करने में। अल्टरेशन करने में भी लिमिटेशंस है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन, पहला था हमारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक और फिर मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या है फ्लो चार्ट की? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन, राइट। फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारा द essential of what is done can easily be lost in the technical details of how it is done। तो मैं इसको लिख देता हूं, the essentials, ये आपका यही वाला पॉइंट है जो हम लोग ने डिसएडवांटेजेस में डिस्कस किया। द essential of what is done can easily be lost in the technical details of how it is done, राइट। तो अगर बात करें, ये सारे हमारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक, अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो टेक्निकल डिटेल्स में वो कहीं खो जाती हैं, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अवर अल्टीमेट गोल इज टू मेक अ प्रोग्राम। हमें फ्लो चार्ट को क्या करना, बस यूज करना है। एक्चुअल में इट इज नॉट अवर गोल, ठीक है। इसका गोल क्या है? हमें इसको यूज करना है और इससे प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने फ्लो चार्ट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करी हैं, तो इनको आपको लिखना है कॉपी पर और इसको समझना है और इसको तैयार करना है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।